मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। सऊदी वज़ारत दिफा का 1 घंटे के दौरान दारुल रियाद की जानिब दागे गए 7 मिसाइलों समेत 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। एक मिसाइल मशरिक़ी सूबे की जानिब दागा गया था। सऊदी इलाक़े अल-खार्ज में गिराए गए ड्रोन के मलबे से 6 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक अमले के 24 अरकान महफूज हैं। शारजा में टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर ड्रोन हमला हुआ, जबकि दुबई के इलाके अलबदा में मलबा गिरने से आग लगी, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए। उधर इराक में मुसल्लह गिरोह ने अमरीकी अड्डों पर 19 हमलों का दावा किया है, जबकि अमरीका और इसराइल ने बाबल और अल अनबार में इराकी नीम फौजी अड्डों पर फजाई हमले किए। सुलेमानिया में भी पेशमर्गा फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बना दिए गए। अमरीका और इसराइल ने तेहरान और इस्फहान समेत ईरान में मुतादिद मकामात पर फजाई हमले किए हैं। महलात के इलाके में रिहायशी इमारत पर हमले में 11 अफराद शहीद और 15 जख्मी हो गए। तेहरान में दीगर मकामात समेत एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। इस्फहान में शदीद धमाके हुए। इस्फहान के गवर्नर ऑफिस के सिक्योरिटी ओहदेदार का बताना है कि इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि इस्फहान में कुछ फौजी मकामात पर हमले हुए हैं। जंजान में एक मजहबी मरकज़ को भी निशाना बनाया गया, जिससे मीनार और गुंबद को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौजी का कहना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इस्फहान के करीब दुश्मन का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। जंग कब खत्म होगी, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने के ख्वाह हैं। अमरीकी अखबार का ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने साथ ही करीबी दोस्तों मुशीरों को बताया है कि वो आबनाए हरमुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म कर देंगे। ट्रंप आबनाए हरमुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान मुआहदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ जाद चीन रवाना हो गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर बीजिंग पहुंचेंगे। दोनों रहनुमा पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। ईरान में होने वाली जंग में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहां फंसे हुए हैं। ऐसे ही एक पाकिस्तानी नौजवान 10 दिन बाद सफ़र करके कराची पहुंच गए। इस नौजवान से मिलवा रहे हैं ज़िशान शाह। ईरान में जंग जारी है। लातादाद ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी से आज मैं आपको मिलवाऊंगा जो बहुत सारी मुश्किलात पार करके कई दिनों का सफ़र करने के बाद आज पाकिस्तान पहुँचा। मेरे साथ हैं साद। कब से आप वहाँ पर फंसे हुए थे? जिस एंकरेज पे थे ना, वहाँ करीब काफ़ी बम आगे गिरते थे। फिर एक दिन सहरी का टाइम था, मैं और मेरा दोस्त बातें कर रहे थे आपस में। एक काफ़ी दूर से आवाज़ें आ रही थी कि बम गिर रहे हैं। फिर एकदम जहाज़ की आवाज़ आई और जहाज़ से हमने मिसाइल निकलते हुए देखा। वो जब मिसाइल आगे नीचे गिरा ना, कि इतनी तेज़ आवाज़ थी उसकी कि वो जहाज़ भी हमारा बहुत हिला। फिर ईद का दिन आया तो हमने देखा यही चांस है भागने का। तो ईरानी क्रू सो रहा था, मेरे दोस्त था मेरे साथ बलोच, उसके यहाँ पे रिश्तेदार रहते थे, उनके साथ कांटेक्ट करके हमने बोट मंगवाई। बोट में हम लोग स्पीड बोट मंगवाई। हम लोग ईद के पहले दिन जहाज़ से फ़रार हो गए थे। चारक से हम लोग गए बंदर लिंक। उन्होंने कहा आपके पास जितने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आप हमें दे दें। हमारे पास जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं NIC वगैरह, वो सब उनको जमा करवा दिए। और फिर हम रात के अंधेरे में वहाँ से निकले, क्योंकि रात में हम सफ़र करते थे, दिन में छुपते थे। उसमें हम लोग चाबहार पहुँचे। चाबहार पहुँच के हमने 2 नाइट स्टे किया एक दोस्त के घर। फिर एम्बेसी से कांटेक्ट किया कि हम लोग इस तरीके से अब शिप से भागे में, हमारे पास ना पासपोर्ट है ना कुछ है, अब हमें आगे जाने का ज़रिया बताएं। उन्होंने कहा आप हमारे पास ज़ैदान आ जाएं, ज़ैदान से हम आप लोगों को कुछ एमरजेंसी पासपोर्ट बना के दे देंगे, आप लोग बॉर्डर क्रॉस कर लीजिएगा। तो वो भी हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी वाले से बात करके हम लोग ज़ैदान के लिए रात में सफ़र स्टार्ट किया हमने। फिर वहाँ पे एम्बेसी पहुँचे, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने हमें एमरजेंसी पासपोर्ट वगैरह एम्बेसी ने? जी, हम लोग उसी दिन पासपोर्ट बनवा के दिन के 2 बजे बॉर्डर के लिए निकल गए। बॉर्डर वहाँ से 1 घंटे की दूरी पे था।
ये मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे थे, इनको वहाँ से रिलीव नहीं मिला था। ईरानियन कंपनी थी, इनको इनके रिलीवर की रिक्वायरमेंट थी कंपनी को, लेकिन ये हालात देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे और फिर तकरीबन 6 से 7 दिन तक सफ़र करके अपनी जान पर खेल के ये पाकिस्तान पहुँचे। ईरान पर मुसल्लत करदा अमरीका इसराइल जंग के दौरान आबनाए हुर्मुज़ को मरकज़ी अहमियत हासिल हो गई है, लेकिन अब खलीज फ़ारस में मौजूद ईरानी जजीरा खार्क भी खबरों में है। खार्क को ईरान अपनी तेल की 90% बरामदात के लिए इस्तेमाल करता है, तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर खार्क पर कब्जे का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। इन दोनों समुद्री बंदरगाहों के बारे में तफसीलात बताएंगे मुबश्शिर हाशमी। वॉर रूम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और मशरिक़ वस्ता में जो जंग की सूरत हाल है, यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अहम मकामात कौन से हैं, कौन से मकामात इस वक्त टारगेट पर हैं, किस मकाम की बड़ी अहमियत है इस वक्त जजीरे खार्क की स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। तो जनाब ये है जी हुर्मुज़, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईरान है, यहाँ पर इसराइल है। ईरान की जानिब से जवाबी हमले भरपूर तरीके से किए जा रहे हैं इसराइल को, और इसराइल की जानिब से यहाँ पर भी टारगेट किया जाता है। इस हुर्मुज़ को हम मजीद समझाएं तो ये है जनाब वो जगह जो इस वक्त तवज्जो का मरकज बनी हुई है, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इसको मईशत की मरकज कहा जाए या मईशत की शाहरग कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जगह दुनिया के 5वें हिस्से का तेल और गैस यहां से गुजरता है, जिस पर इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर है, खलीजी मुमालिक की भी इस वक्त नजर है, और ईरान इसके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा है भरपूर तरीके से। इससे मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के भी बयानात सामने आ रहे हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी बयानात सामने आ रहे हैं, और ये जगह ना सिर्फ खलीजी मुमालिक, ना सिर्फ अमरीका, ना सिर्फ ईरान की तवज्जो का मरकज़ है, बल्कि दुनिया भर में ईंधन, पेट्रोल, तेल की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो सभी की नज़रें इस जगह पर हैं। अगर ये जगह बंद है तो इसका मतलब ये समझा जाए कि फिर तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। ये है जी, यहाँ से 5वें हिस्से का तेल और गैस गुजरता है दुनिया का, जबकि ये जजीरा खार्क है जिसकी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। ये जजीरा खार्क, इसकी अहमियत क्या है? एक तो ये ईरान और कुवैत के दरमियान है, ये सऊदी अरेबिया है, सऊदिया के मुख्तलिफ शहर हैं, हफ्रुल बातिन, कुवैत सिटी, और इधर ईरान है, यहाँ पर बहरीन है, कतर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मरकज है इस वक्त जजीरा खार्क, और ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात इस जजीरा खार्क पर सबकी तवज्जो और मरकज है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जगह हैं, और जिस तरह हम देख भी सकते हैं इस एनिमेशन के थ्रू भी और इस तस्वीर के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी 20 तेल बरदार जहाज यहाँ से गुजरे हैं, और यहाँ ये आप एग्जैक्टली अगर देखें तो ये दुबई है, और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी अहमियत है। और अगर हम बात करें जजीरा खार्क की, ये अब पर्टिकुलरली हम जजीरा खार्क की स्पेसिफिकली बात करेंगे, और जजीरा खार्क की ख़ास बात क्या है? ये है जनाब जजीरा खार्क, आप इसको इस तस्वीर की तरह देख भी सकते हैं। तस्वीर की सूरत में ईरानी साहिल से ये तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। इस ईरानी जजीरे को खार्क कहते हैं। और जनाब अगर बात की जाए जजीरा खार्क की, इस वक्त आप इसको पर्टिकुलरली इसकी बात करें हम, तो ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात जजीरा खार्क से होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 90% बरामदात का मतलब आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और दुनिया भर को इस जजीरा खार्क की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है कि ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात अगर खार्क से होती हैं तो इसकी कितनी अहमियत होगी। साथ ही साथ जजीरा खार्क जिसकी हम बात करें, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, खार्क पर तेल की बरामद के बड़े टर्मिनल हैं, और बरामद और लोडिंग के लिए सबसे मौजू जिसको कहा जाता है वो है ये जजीरा खार्क, जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है, मईशत का मरकज़ है, मईशत की पहिया इससे जुड़ा हुआ है तो गलत नहीं होगा। दुनिया भर की नजरें इस जजीरे पर हैं। साथ ही साथ जजीरा खार्क की हम बात करें, खाम तेल जखीरा करने के 40 टैंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, खाम तेल जखीरा करने के जो टैंक्स की तादाद है वो इनके पास 40 है, और टैंक्स में 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल रखा जाता है। नाज़रीन, 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल यहां पर रखा जाता है टैंक्स की सूरत में। तो जजीरा खार्क की इंपॉर्टेंस हम आपको बता रहे हैं। खार्क पर पानी की गहराई भी ज्यादा है, आम जजीरों से ज्यादा इसकी पानी की गहराई है। खार्क पर बड़े तेल बरदार जहाज आसानी से इस पूरे एरिया से लंगर अंदाज हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात एक और है, 1980 ईरान इराक जंग का जिक्र यहां पर करना हम चाहेंगे। और ईरान इराक जंग 1980 में इराक ने खार्क पर
2800 बार हमला किया। जी हां, 2800 बार हमला किया गया था इराक की जानिब से। और जजीरे पर कब्जा कर लिया जाए तो ईरान की अहम सप्लाई लाइन कट जाएगी। यानी इस जजीरे खार की हमने आपको कैपेसिटी बता दी है, जो टैंक्स की तादाद है, और साथ ही साथ अगर ईरान का ये एक मेन हिस्सा इसके जजीरे पर कब्जा कर लिया जाए, जिसकी नज़रें अमेरिका की जानिब से इस जजीरे पर हैं, कब्जा कर लिया जाए तो ईरान की अहम सप्लाई लाइन कट भी सकती है। और लेकिन इसको बड़े महफूज तरीके से ईरान लेकर चल रहा है। जजीरा खार दिफाई तजियाकारों की भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। दिफाई तजियाकार इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी राय दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका का जजीरे पर फौजें उतारना खतरनाक हो सकता है। अगर अमेरिका की जानिब से यहाँ पर इस एरिया में, इस जजीरे पर फौजें, अमेरिकी फौजें या अमेरिकी इत्तेहादी अफवाज यहाँ पर उतरती हैं तो ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। दिफाई तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकी फौज ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स की जद में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिफाई तजियाकारों की जानिब से तजिए में कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौज ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स की जद में आ जाएगी। और ये तमाम तर इस वक्त जो सूरत हाल है उससे हमने आगाह किया कि जजीरा खार की एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, वहां पर इस वक्त नजरें किस किस की हैं, क्या कैपेसिटी है, तफसीली तौर पर आपने जाना। एक इजाफी छुट्टी दी, स्कूल बंद किए, मगर अवाम ने घर बैठने की बजाय पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ा दिया। हुकूमती अखराजात काट कर पेट्रोल पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके, जिसे ज्यादा देर जारी नहीं रख सकते। वफाकी हुकूमत का यह कहना है कि वफाकी हुकूमत अवाम से नाराज, मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने या मखसूस तबकात के पेट्रोल की कीमत बढ़ाने समेत दीगर ऑप्शन पर गौर जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सूबों की मुशावरत से नई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। मत समझो हमने बुला दिया। मीर सहाफत मीर खलील रहमान के साहबजादे मीर जावेद रहमान ने भरपूर सहाफती जिंदगी गुजारी। हमगीर शख्सियत के मालिक मीर जावेद रहमान की कोशिशों से जंग ग्रुप पाकिस्तान का मोतबर और सबसे बड़ा सहाफती इदारा बना। इनमें जंग, द न्यूज, अवाम, इनकलाब, जियो नेटवर्क, अखबार जहां और मैग नुमाया हैं। अखबार जहां उनकी शनाख्त रही। उन्होंने अपने वालिद के उसूलों, ख्यालात और सहाफती विरसे को बेहतरीन अंदाज में तरक्की दी। उन्होंने उसूलों की सहाफत पर कभी समझौता नहीं किया। जंग ग्रुप ने मुख्तलिफ दबाव बर्दाश्त किए, मगर उनकी क़यादत में इजहार राय और आज़ादी से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर हमेशा कायम रहा और सुरखरू हुआ। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के गायनी ऑपरेशन थिएटर में वीडियो बनाने के मामले पर जिम्मेदार सीनियर इंतजामी अफसरान को शो कॉज जारी कर दिए गए। तर्जुमान महकमा पंजाब के मुताबिक 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ PMDC को खत लिख दिया गया है। तर्जुमान महकमा पंजाब के मुताबिक मरीजा की वीडियो बनाने पर डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर माहम, डॉक्टर जैनब, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर ईसा के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत साबिक MS, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस जारी। साबिक